हेलो स्टूडेंट। अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। थोड़ी मेहनत करना ज़्यादा। चैप्टर नंबर 6 बहुत इजी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि चैप्टर नंबर 5 का इसके अंदर यूज़ तो होगा ही, उसका हेडिंग ही है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ी फार्मूला स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 8 के अंदर जो आई हुई जो फार्मूला है वो आपको पहले याद दिला देता हूँ। तो सबसे पहली जो फार्मूला है वो सर्कल के बारे में। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सरकमफरनेस एरिया, सरकमफरनेस यानी कि जो बाहर का जो होता है वो 2 पाई आर। उसके बाद स्फीयर की फार्मूला तो वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसकी फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। उसका सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्फीयर यानी कि आप कोई भी, जैसे कि आप अपने जो क्रिकेट खेलते हो वो जो बॉल होता है उसको बीच में से काट डालो तो वो आधा हो जाता है, बराबर। तो एक टाइप का वो स्फीयर बन जाता है। तो वो स्फीयर का, हाफ स्फीयर का सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। फिर से याद रखना, स्फीयर की 3 फार्मूला है। पहली फार्मूला वॉल्यूम की, दूसरी फार्मूला है सरफेस एरिया की, और तीसरी फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्फीयर की। ओके, वॉल्यूम की फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और हाफ के अंदर 3 पाई आर स्क्वायर है, ध्यान रखना, उसका आधा मत कर देना। ओके, चलो अब कौन की फार्मूला हम आपसे बात करते हैं। कौन के अंदर आपको मालूम है कि इसके अंदर ये हाइट बराबर, ये जो होता है इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, स्लांट हाइट, ये उसकी रेक्टेंगुलर हाइट भी कहते हैं, और ये बेस, रेडियस ऑफ बेस आर हाइट h और स्लांट हाइट इज इक्वल टू l। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, उसके बीच की रिलेशन बनता है कि l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। उसके अंदर भी 3 फार्मूला है। एक कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसकी फार्मूला है S इज इक्वल टू पाई आर एल। वॉल्यूम की फार्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये कौन होता है उसका वॉल्यूम निकालने की फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो कर्व एरिया है वो, और जो बेस का जो सर्कल बनता है वो, इन दोनों का एरिया का एडिशन होगा। देयरफॉर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, फिर से कौन के अंदर कितनी फार्मूला है, 3 फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम की फार्मूला और टोटल सरफेस एरिया। ओके, उसके बाद सिलेंडर की फार्मूला, तो सिलेंडर के अंदर सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया की फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्यूब, तो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, और वॉल्यूम की फार्मूला V इज इक्वल टू x क्यूब। x यानी उसकी जो साइड होती है उसकी लेंथ, बराबर। क्लियर, कितनी फार्मूला हुई, सर्कल की, स्फीयर, कॉन और सिलेंडर की और क्यूब। ओके, अब इसके बाद मैंने ये 2 फार्मूला लिखी है, वो ट्रिग्नोमेट्री की है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉसाइन फार्मूला और साइन फार्मूला आती थी। तो पहली कॉसाइन फार्मूला है cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos B इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac।
कॉस सी की फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और साइन फॉर्मूला ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, इज इक्वल टू क्या है 2r है, ध्यान रखना ये 2r लिखा है मैंने। तो ये सामने चला जाएगा तो a इज इक्वल टू आर साइन ए, बी इज इक्वल टू आर साइन बी और c इज इक्वल टू आर साइन सी। ओके ओके स्टूडेंट, यानी कि ये फॉर्मूला याद रखनी है। इसके अलावा भी 3-4 फार्मूला आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये चैप्टर के अंदर कोई फार्मूला नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड 8, 9, 10 की फार्मूला मैंने आपसे बात की है और ये 11 की थी, लेकिन ये चैप्टर की प्रॉपर ये चैप्टर की फार्मूला शायद 1 या 2 आए आगे कोई एक्सरसाइज के अंदर। ये चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप के सम है, बराबर। जैसे कि सबसे पहला हम सम लेंगे, बराबर, उसमें होने वाले चेंजिंग, सपोज आपके, उसके बाद दूसरा जो सम है उसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के है। उसके बाद थर्ड टाइप के सम है, उसके अंदर टेंजेंट और स्लॉप के बारे में है, स्लॉप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में है। उसके बाद है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने वाले सम है, यानी अलग अलग 5 टाइप की मेथड है इसके अंदर। ओके, तो चलो हम सबसे पहली मेथड लेते हैं, उसमें एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 के अंदर किस टाइप की हम बात करेंगे, तो छोटा सा एक आपसे बात करें। जैसे कि ये सर्कल है, इसकी रेडियस अभी 3 सेंटीमीटर है। सपोज ये रेडियस अब बढ़ जाती है, मैं 5 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे इसका एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो इसका जो एरिया का चेंजिंग, ये इसका जो एरिया का चेंजिंग वो किसके ऊपर डिपेंडेड हुआ, रेडियस के ऊपर डिपेंडेड हुआ। यानी कि अब रेडियस है वो किसके ऊपर डिपेंडेड हुआ, रेडियस पे। इसलिए हम ये एरिया का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रेडियस के। या तो ऐसा हो सकता है कोई भी रेडियस हो, वो टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजिंग आता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग आता है तो उसका जो सर्कल का जो एरिया है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग में चेंजिंग होगा। यानी कि होने वाला फेरफार, होने वाले चेंजिंग, बराबर। कोई भी 2 वेरिएबल, एक